मेरे प्यारे बच्चों, आज हम NCERT क्लास 12th के चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी होगा इसमें कि आपने अगर इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो उसे देखिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट या फार्मूला हैं विद प्रूफ के मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में समझाया है। अब आप क्या करेंगे, पहले उस लेक्चर को देखिए, उसके बाद में इस लेक्चर को देखिए। तो इसमें हम बच्चों क्या कैसे करके सॉल्व करेंगे, इसे सबसे पहले तो हम इसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसका आइए शुरू करते हैं। इसमें इसका एग्जाम्पल नंबर 3, क्योंकि एग्जाम्पल 1 और 2 तो एक्सरसाइज 2.1 में हमने सॉल्व कर लिए थे। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 हमारा क्या कह रहा है बच्चों कि दर्शाइए कि इंग्लिश में बोलेंगे सो दैट। देखते हैं क्या है एग्जाम्पल 3। बच्चों एग्जाम्पल 3 हमारे पास ये है, हमें प्रूफ करना है, शो करना है कि साइन इनवर्स 2x और ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बच्चों हमें क्या प्रूफ करना है, इसमें ये प्रूफ करना है 2 साइन इनवर्स एक्स। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। जबकि बच्चों हमसे कह रखा है कि हमारे पास ये जो x है, कह रहा है कि जो x है वो -1/√2 से ग्रेटर है या फिर इसके इक्वल है, और 1/√2 से लेस है या फिर इसके इक्वल है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो x की जगह वैल्यू होगी वो या तो -1/√2 से ग्रेटर होगी या उसके इक्वल होगी, या तो 1/√2 से लेस या फिर इसके इक्वल होगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, ये एग्जाम्पल 3 का फर्स्ट पार्ट है। एग्जाम्पल 3 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल है। तो बच्चों इसमें हमेशा याद रखनी चाहिए हमें कि इसमें जो साइड बड़ी होती है उस साइड को लेके चलते हैं। अगर LHS बड़ी है तो LHS को ले लो और RHS बड़ी है तो RHS को। ऐसा करने से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं कि LHS हमारी बड़ी है तो इसे ही लेके हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसकी LHS ले लेंगे। LHS हमारे पास है साइन इनवर्स 2x और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करके करेंगे बच्चों, मैंने यहाँ पर आपको एक बात बताया है कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहीं भी दिखे, मतलब इस तरीके से कोई अगर वैल्यू दिखे, तो मैं x की जगह ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रखना होगा तुम्हें कि जिससे कि फार्मूला बन जाना चाहिए। अब यहाँ पर x की जगह साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो मन चाहे रख सकते हैं, लेकिन रखने से पहले हमें देख लेना चाहिए कि ये फार्मूला बन रहा है, फार्मूला बनना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पर साइन थीटा रखा है x की जगह, तो ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब ये क्या होता है बच्चों, कॉज स्क्वायर थीटा। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर फार्मूला बन रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें x की जगह कितना रख देना है, साइन थीटा रख देना है। कैसे करके रखेंगे x की जगह साइन थीटा बच्चों, इधर साइड में लेट कर लेंगे इस तरीके से, माना लेट x बराबर साइन थीटा। यहाँ थोड़ा समझना ये होगा बच्चों हमें कि थीटा तो हमने अपनी तरफ से कोई फंक्शन ली, मतलब कोई एंगल लिया, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू भी निकाल के चलते हैं हम। तो अगर साइन को इधर लेके आएंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, और बराबर में यहाँ कितना बचेगा, थीटा। तो जहाँ कहीं लास्ट में थीटा नजर आएगा तो थीटा की जगह हम साइन इनवर्स x रख देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों कि साइन इनवर्स 2 और x की जगह कितना रख देंगे, साइन थीटा, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह कितना रख देंगे, या साइन थीटा रखेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से अब यहाँ से हमने देखा कि साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और बच्चों मैंने एक बात बताई कि इस तरीके से रखना कि फार्मूला बनना चाहिए, और ये फार्मूला बन गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है, ये होता है कॉज स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फार्मूला बन गया। अब हमें क्या करना है, ये साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और बच्चों ये कॉज स्क्वायर थीटा है तो होल स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है तो केवल कितना आ जाएगा बाहर बच्चों, कॉस थीटा।
लेकिन एक बात हमें बहुत अच्छे से पता है यहाँ पर कि ये 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये किसका फार्मूला होता है बच्चों? sin 2 थीटा का फार्मूला। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये 2 थीटा जो आ रहा है वो इसके रेंज में होता है। अगर अननोन एंगल है, एक्यूरेट पता नहीं थीटा की वैल्यू या जो भी होगी वो -π/2 से +π/2 के बीच की, या मैं कह सकता हूँ 2 थीटा की जो वैल्यू होगी पूरी वो -π/2 से +π/2 के बीच की ही होगी। तो इसीलिए अगर हम कंपेयर कर दें तो साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 थीटा। और 2 थीटा अगर ये आ गया तो थीटा तो एक अपनी तरफ से ली गई वैल्यू है, तो थीटा की जगह थीटा ही वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों? साइन इनवर्स x। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 2 थीटा की जगह रख देंगे बच्चों साइन इनवर्स x। और ये हमारी कौन सी साइड निकल के आ गई? RHS। तो ये है बच्चों RHS है। तो लास्ट में हम इस तरीके से लिख के दिखा सकते हैं यहाँ पर बच्चों कि LHS इक्वल टू कितना? RHS। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों? इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बच्चों? आइए देखते हैं। इसे ये है साइन इनवर्स 2x इंटू √1 - x² इक्वल टू 2 cos इनवर्स x। जबकि यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो 1/√2 से ग्रेटर हो सकती है या इसके इक्वल हो सकती है, और 1 से लेस भी हो सकती है या फिर इसके इक्वल। कुल मिला के ये कह सकते हैं 1/√2 और 1 भी हो सकती है और इसके बीच की वैल्यू होगी, ठीक है। लेकिन इसे हमें शो करके दिखाना है। शो करने का मतलब है ये साइड इसके इक्वल दिखानी है, ठीक। तो हम इक्वल दिखाने से पहले क्या करेंगे? इसकी बड़ी साइड लेके चलेंगे। अब ये LHS है और ये RHS है, तो इसमें LHS इसकी बड़ी है तो LHS ले लेते हैं। तो LHS बच्चों हम लेंगे जब यहाँ से, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स 2x और √1 - x²। और बच्चों जहाँ के हमारे पास 1 - x² दिखे, 1 + x² दिखे, या a² + 1 दिखे, a² + x² दिखे, या फिर a² - x² दिखे, इस तरीके के अगर कहीं भी फंक्शन दिखते हैं तो हम वहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करते हैं। कैसे करके? यहाँ पर बच्चों x की जगह हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो मन चाहे रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वही रखेंगे जिससे रखने पर ये फार्मूला बन जाना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा रख दूँ तो बच्चों 1 - sin स्क्वायर थीटा, ये भी कॉज स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर मैं कॉस थीटा यहाँ रख दूँ बच्चों तो 1 - कॉज स्क्वायर थीटा, ये भी साइन स्क्वायर थीटा, फार्मूला बन जाएगा। लेकिन एक बात हमें ध्यान देनी होगी बच्चों, पहले पार्ट में हमने इसके क्या देखा था कि यहाँ पर साइन इनवर्स x प्रूफ करना था, तो मैंने साइन थीटा रख दिया था यहाँ पर। अब मुझे लाना है कॉज इनवर्स x, तो बच्चों क्या करेंगे? यहाँ पर x की जगह कॉस थीटा रख दो तो हमारा आसानी से काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं, साइड में मान लेते हैं लेट x इक्वल टू कॉज थीटा। लेकिन बच्चों थोड़ा ध्यान ये भी देना होगा कि थीटा तो एक एंगल हमने अपनी तरफ से लिया है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। कॉज को जब इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा कॉज इनवर्स x इक्वल टू कितना? थीटा, ठीक है। तो ये जो x की वैल्यू कॉस थीटा मानी है, इस फंक्शन में x की जगह पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 cos थीटा और इंटू √1 - x की जगह जब यहाँ कॉस थीटा रखेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये साइन इनवर्स 2 cos थीटा और ये 1 - कॉज स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है? ये साइन स्क्वायर थीटा होता है। मतलब ये एक फार्मूला बन गया। तो अब हमें क्या करना होगा? साइन इनवर्स 2 cos थीटा और साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर से या स्क्वायर से अंडर हट जाएगा तो केवल कितना हो जाएगा? ये साइन थीटा। आप चाहो तो एक लाइन बढ़ा भी सकते हो, साइन थीटा को यहाँ पहले लिख लो, साइन थीटा को पहले लिख सकते हो, कॉस थीटा को बाद में। तो हम साइन थीटा को पहले या फिर डायरेक्ट यहाँ पर फार्मूला भी बना सकते हो। ये फार्मूला बन गया 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बच्चों ये हमारे पास फार्मूला बन गया साइन 2 थीटा का, ठीक है। और साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा कंपेयर करने पर, तो यहाँ केवल कितना बचेगा हमारे पास? 2 थीटा। लेकिन थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है? कॉज इनवर्स x,
तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, थीटा की जगह रख देंगे कॉज इनवर्स एक्स, और ये कौन सी साइड निकल के आ गई इसकी, RHS। तो बच्चों ये हम यहाँ लिख देंगे ये RHS है, और लास्ट में हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि बच्चों LHS जो है वो किसके बराबर आ गई, RHS के। तो इस तरीके से यही बात हमें क्या करनी थी बच्चों, प्रूफ करनी थी। लास्ट में लिख देंगे प्रूव्ड या फिर हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा बच्चों क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 का सेकंड। आइए बच्चों एक एग्जाम्पल 4 देखते हैं। एग्जाम्पल 4 कुछ इस तरीके से बच्चों कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि सो दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। मतलब tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 बराबर tan इनवर्स 3/4। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है बच्चों, ये प्रूफ करके दिखाना है। अब इसको प्रूफ कैसे करके करेंगे, मैंने आपको एक बात बताई। आप बच्चों एक बात हमेशा समझिए कि जब भी हमें प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होते हैं तो उन्हें हम LHS या RHS से ही करते हैं, कोई एक साइड लेकर ही करते हैं और दूसरी साइड प्रूफ कर देते हैं। लेकिन साइड लेने से पहले हमें ध्यान ये भी देना चाहिए कि इसमें बड़ी साइड कौन सी है और छोटी साइड कौन सी है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ बच्चों तो हमारे पास बड़ी साइड तो LHS है और छोटी साइड RHS है। तो हमेशा इसकी हम बड़ी साइड लेके सॉल्व करते हैं, ऐसा करने से क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इसकी कौन सी साइड ले लेंगे, LHS। LHS हमारे पास कितनी है, ये है बच्चों tan इनवर्स 1/2 और प्लस tan इनवर्स 2/11, ये LHS है। ठीक है, अब यहाँ इस क्वेश्चन को देख के हमें समझना पड़ेगा, ये फार्मूला बन गया tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11। मतलब क्या हुआ, ये फार्मूला बच्चों मैंने तुम्हें इससे पहले वाले लेक्चर में प्रूफ भी कराया है। इससे पहले वाला लेक्चर आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला बच्चों इधर साइड में देखते हैं। ये होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है बच्चों tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y। ये हमारे पास फार्मूला होता है बच्चों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो यहाँ पर ये फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स x और x की जगह पर कितना है बच्चों 1/2 प्लस y और y की जगह कितना है 2/11 अपॉन 1 माइनस x y। x की जगह कितना है यहाँ पर 1/2 और इंटू y की जगह 2/11 है। ठीक है, ये फ्रैक्शन अलग है और ये फ्रैक्शन अलग है। अब इसे जब हम सॉल्व कर रहे होंगे बच्चों तो tan इनवर्स अगर हम 11 का कहीं भी भिन्न नज़र आए, कहीं भी फ्रैक्शन हो और बीच में प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, तो तुरंत बच्चों उसका हम LCM लेके सॉल्व करते हैं। तो अगर 11 का और 2 का LCM लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 22, और 11 की अगर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे बच्चों तो 11 एकम 11 और प्लस 2 दूनी 4। तो ये हमारे पास, अब ये देखते हैं इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये 1 माइनस ये आ जाएगा 2 एकम 2 और बटे में 11 दूनी 22। यहाँ से 2 से 2 इसलिए नहीं काटा बच्चों, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। अभी देखते हैं, इसके अपॉन में कुछ नहीं, 1 लेट करके इसका भी LCM ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास tan इनवर्स 11 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों 15 और अपॉन में कितना 22 और इसका LCM लेंगे 22 का और 1 का LCM लेंगे तो बच्चों ये कितना आएगा 22 आएगा, और 22 एकम 22 हो जाएगा और माइनस 1 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 दूनी 2। अब ये 22 से ये 22 कट जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ऊपर बचे ये तो इक्वल में कितना tan इनवर्स, इक्वल में tan इनवर्स 15 ऊपर बचेगा और नीचे बच्चों कितना बचेगा 22 में से अगर 2 चला जाएगा तो ये कितना बचेगा 20। तो अगर हम इसे जब काटेंगे बच्चों तो 5 से ये कट जाएगी, आ जाएगा 5 तियाँ 15 और 5 चौक 20। तो इस तरीके से ये tan इनवर्स ऊपर 3 बचेगा और नीचे कितना बचेगा 4 बचेगा। तो ये कौन सी साइड बच्चों निकल के आ गई RHS।
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा RHS। और जब ये RHS निकल के आ गई तो बच्चों हम कह सकते हैं इसीलिए LHS जो है वो किसके बराबर है बच्चों, RHS के। और जब LHS RHS के बराबर आ गई तो बच्चों यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन आप तभी इजी कर पाएंगे जब आपको फार्मूला तैयार होंगे, और फार्मूले के लिए आपके लिए विद प्रूफ से मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में समझाई दिया। आइए बच्चों एक एग्जाम्पल नंबर 5 को समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 कुछ इस तरीके से कह रहा है बच्चों हमारे लिए कि tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स कह रहा है को सरल रूप में व्यक्त कीजिए। इंग्लिश में कैसे कह रहा है, एक्सप्रेस tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। जबकि इनने एक बात कह दी है बच्चों, यहाँ पर जो x हमारे पास नज़र आ रहा है वो एक एंगल है, और ये एंगल -π/2 से ग्रेटर होगा और π/2 से लेस, मतलब -π/2 प्लस π/2 के बीच का कोई एंगल होगा इसके बीच का। ठीक है, तो इसे सिंपल कैसे करके करेंगे बच्चों, तो सिंपल करने का हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कई बेहतरीन तरीके हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम उस तरीके को यहाँ पर अप्लाई करेंगे जो हमारे लिए करना चाहिए। ठीक है, फिर मैं एक दूसरा मेथड भी इसका बताऊंगा। सबसे फर्स्ट मेथड क्या देखेंगे इसका, कि हम यहाँ पर बच्चों tan इनवर्स cos x की जगह cos x का हाफ एंगल में फार्मूला लगा देंगे। cos x का हाफ एंगल में क्या लगा देंगे बच्चों, फार्मूला। कैसे करके लगाएंगे देखते हैं। cos x का फार्मूला बच्चों होता है cos स्क्वायर जितना एंगल उसका हाफ, मतलब जितना एंगल यहाँ पर होता है उसका हाफ, यानी कि हाफ का मतलब अपॉन 2 से डिवाइड करके रखते हैं। ठीक है, और माइनस साइन स्क्वायर जितना एंगल उसका हाफ। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों इसको अगर मैं थोड़ा देखूं ध्यान से तो ये cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब मैं इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाऊंगा तो a प्लस बी a माइनस बी लगाना होगा। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इसे एक बार प्लस करना होगा एक बार माइनस, तो ये cos x/2 प्लस साइन x/2 आएगा एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या आएगा, cos x/2 माइनस साइन x/2, ये 2 फैक्टर निकल के आएंगे। ठीक है, तो इसे देख के लगता है कि यहाँ पर 1 का भी फार्मूला लगाना चाहिए। और 1 का फार्मूला बच्चों कैसे करके लगाना चाहिए वो समझते हैं। यहाँ पर जितना एंगल होगा उससे आधा एंगल लेके 1 का फार्मूला लगाना है, हाफ एंगल लेके बनाना है। मतलब अगर यहाँ x है तो x/2 लेके फार्मूला, लेकिन यहाँ पर मैं प्लस माइनस अगर करूँगा तो यहाँ पर cos x/2 प्लस का आएगा और साइन x/2 माइनस का आएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए बच्चों यहाँ पर हम 1 का फार्मूला ऐसे लगाएंगे, cos स्क्वायर जितना एंगल उसका हाफ और प्लस साइन स्क्वायर जितना एंगल उसका हाफ, और माइनस साइन x का भी फार्मूला हाफ एंगल में जब लगाएंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 2 साइन x/2 और इंटू cos x/2, ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसा इसलिए किया बच्चों। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे कि tan इनवर्स, ये तो हमारे पास फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो बच्चों इसे एक बार तो हम प्लस कर देंगे cos x/2 और प्लस साइन x/2, और एक बार इसे हम क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे इस तरीके से कि cos x/2 और ये माइनस का साइन x/2। ठीक है, अपॉन में इसी तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, ये हमारे पास साइन x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर भी है और cos x/2 प्लस साइन x/2 का भी होल स्क्वायर है। लेकिन अब हमें कौन सा बनाना पड़ेगा, तो बच्चों यहाँ पर cos x/2 माइनस साइन x/2 अगर यहाँ पर नज़र आ रहा है तो हम यहाँ पर फार्मूला किसका बनाएंगे बच्चों, cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। लेकिन a की जगह हमें किसे लेना होगा, cos x/2 को, और b की जगह किसे लेना होगा बच्चों, साइन x/2 को, और इसका ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन आ गई। अब क्या करेंगे
ये कॉज एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू यहाँ 2 बार है, तो ये पावर से ये एक फैक्टर कट जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, कॉज एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और यहाँ कॉज एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। तो इसे थोड़ा और अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ बच्चों, तो ऐसे करके सॉल्व कर सकता हूँ कि टेन इनवर्स, मुझे यहाँ पर बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर मुझे टेन का ही फार्मूला बनाना पड़ेगा, और टेन का फार्मूला बनाना पड़ेगा तो बच्चों मैं आपको यहाँ पर कॉमन लेना, कॉमन है नहीं फिर भी कॉमन लेना सिखाएंगे, ठीक है। और कैसे करके, जब हमें एकदम एक्यूरेट कॉमन नज़र नहीं आता है कि कुछ है, तब भी कॉमन हमेशा होता है, हर जगह कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉमन लेने का एक तरीका, जैसे मुझे टेन इनवर्स का फार्मूला बनाना है तो अंदर टेन का ही फार्मूला बनना चाहिए। तो टेन का फार्मूला बनने के लिए हमें कॉज एक्स बाई टू ऊपर से कॉमन लेना होगा। तो इस स्टेप में से कॉज एक्स बाई टू बच्चों मैं क्या ले लूँगा, कॉमन। लेकिन समस्या ये आ रही है कि यहाँ पर कॉज एक्स बाई टू कॉमन है लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, तो कैसे करके इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे। यहाँ से कॉज एक्स बाई टू निकल गया तो बच्चों बचेगा यहाँ पर 1, और यहाँ कॉज एक्स बाई टू कॉमन नहीं है, तो जो चीज़ मेरे प्यारे बच्चों कॉमन नहीं होती है तो वो चीज़ उस स्टेप के बटे में चली जाती है, अपॉन में चली जाती है। कैसे करके, ये साइन एक्स बाई टू, और ये कॉज एक्स बाई टू यहाँ कॉमन नहीं है, तो ये कॉज एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू के कहाँ चला जाएगा बच्चों, अपॉन में चला जाएगा, ये हो जाएगा कॉज एक्स बाई टू। इस तरीके से अगर मैं इस कॉज एक्स बाई टू की वापस इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये स्टेप मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों मुझे क्या करना होगा, नीचे से भी कॉज एक्स बाई टू कॉमन लेना होगा। तो ये कॉज एक्स बाई टू बच्चों मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 1 बचेगा, और माइनस यहाँ साइन एक्स बाई टू में कॉज एक्स बाई टू कॉमन नहीं है बच्चों, तो हमें क्या करना होगा, ये कॉज एक्स बाई टू इसके कहाँ चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। इस तरीके से इस कॉज एक्स बाई टू से कॉज एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो हमारे पास टेन इनवर्स, अगर देखेंगे टेन इनवर्स बराबर कैसे करके सॉल्व करेंगे, ये तो 1 प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉज एक्स बाई टू, ये क्या बन जाएगा, टेन एक्स बाई टू, तो ये 1 प्लस टेन एक्स बाई टू, और अपॉन में बच्चों यहाँ पर 1 माइनस ये साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉज एक्स बाई टू, ये क्या हो जाएगा, टेन एक्स बाई टू। ये स्टेप निकल के आ गई। अब हमें सॉल्व कैसे करके करना है ये चीज़ समझनी है। तो बराबर में टेन इनवर्स, ये तो चल ही रहा है। अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं तो बच्चों ये मेरे पास जो फार्मूला है वो टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू का है, लेकिन कैसे करके है ये भी तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इस 10 को देखते हुए इस 1 की वैल्यू कितनी लगा देंगे, यहाँ पर 10 पाई बाई 4, क्योंकि 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, प्लस 10 एक्स बाई 2, और अपॉन में 1 तो ऐसे ही रहेगा और माइनस। एक बात बताओ बच्चों कि 10 एक्स बाई 2 इसके मल्टीप्लाई में 1 है या नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, एक हर किसी संख्या के गुणा में होता है, मल्टीप्लाई में होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 है और उस 1 की वैल्यू हमें कितनी लगानी पड़ेगी, 10 पाई बाई 4, क्योंकि 1 किसकी वैल्यू होती है, 10 पाई बाई 4, 10 45 की वैल्यू होती है। तो हम उस 1 की जगह कितना लगा देंगे, पाई बाई 4 और इंटू 10, और ये हो जाएगा x बाई 2। ठीक है, ऐसा क्यों किया, ऐसा बच्चों इसलिए किया जिससे कि ये हमारा फार्मूला बन जाए। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो ये हो जाएगा बच्चों 10a प्लस b का फार्मूला। a की जगह पाई बाई 4 लगाएंगे और b की जगह x बाई 2 लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये फार्मूला बन के तैयार हो गया। अब हमें क्या करना होगा, इस 10 से 10 इनवर्स हट जाएगा बच्चों, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 और प्लस का x बाई 2, और यही हमारा आंसर है। इसे हमें सिंप्लीफाई करके दिखा दिया। हमसे ये कह रहा था कि इसको सरल करना है, तो इसका सरलतम रूप यही है बच्चों, सिंप्लीफिकेशन यही है। तो बच्चों ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं और ये इस क्वेश्चन का आंसर। आइए बच्चों
इसी एग्जाम्पल के सेकंड मेथड को समझते हैं। सेकंड मेथड कुछ इस तरीके से बच्चों, हमें क्या करना होगा, बराबर tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, बराबर का यहाँ साइन लगाओगे तो यहाँ से लिखोगे और यहाँ लगाओगे तो यहाँ से tan इनवर्स हमें cos को बच्चों किस में बदलना होगा, साइन में बदलना होगा। साइन में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, cos को जब हम साइन में बदलेंगे बच्चों, तो हम ये जो एंगल है इसे हमें किस में से माइनस करना होगा, 90 में से माइनस कर देंगे इसे, π/2 माइनस एक्स ऐसे करके लिखना होगा। ठीक है, जिस तरीके से cos को, जैसे साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है, cos x, साइन 90 माइनस एक्स cos x होता है, तो cos x को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस एक्स। इसी तरीके से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस साइन x की जगह हम कितना लिख सकते हैं बच्चों, cos x। जैसे ही साइन की जगह cos x लगाएंगे तुरंत एंगल को, कोण को 90 में से घटाएंगे, तो π/2 माइनस कितना हो जाएगा, x। ये इस तरीके से भी ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स, यहाँ क्या करना होगा, हमारे पास cos का और 1 का कोई रिलेशन नहीं होता, तो cos का बच्चों ऐसा फार्मूला लगाना है जिससे कि 1 कट जाना चाहिए। ठीक है, तो हमें कैसे करके लगाना है, साइन π/2 माइनस एक्स 1 माइनस, बच्चों cos के लिए मतलब cos के 2 फार्मूले होते हैं 1 को काटने के लिए, तो हमें cos का ऐसा फार्मूला 1 कट जाए। साइड में लिख के दिखा देता हूँ मैं बच्चों, इस साइड में आ जाइए। 2 फार्मूले ये होते हैं बच्चों, एक तो मेरे पास ये फार्मूला होता है cos 2a बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, जितना एंगल यहाँ होता है उसका हाफ आता है। एक बच्चों cos 2a का फार्मूला होता है cos की फॉर्म में 2 cos स्क्वायर, जितना एंगल उसका हाफ माइनस ए माइनस 1। तो ये इनमें से कौन सा फार्मूला यहाँ पर लगाऊं जिससे कि 1 कट जाना चाहिए, तो 1 यहाँ पर प्लस का है, तो मुझे माइनस का 1 चाहिए काटने के लिए, और माइनस का 1 कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। लेकिन ये माइनस का 1 अगर ये आ गया, मैं माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तब तो ये प्लस का हो जाएगा, मतलब कट ही नहीं पाएगा। तो मुझे ये प्लस का 1 इसमें आ रहा है, ये साइन की फॉर्म में चाहिए, ये चाहिए, जिससे कि मैं इस माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये प्लस वाला 1 किसका हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो बच्चों इसका ये मतलब है कि cos का यहाँ फार्मूला लगाना है साइन के पदों में, साइन की फॉर्म में लगाना है। कैसे लगाएंगे, माइनस साइन है तो फार्मूला बच्चों कहाँ लगाएंगे, ब्रैकेट में लगाएंगे। तो cos 2a मान लो चाहे मान लो, तुम्हें ध्यान ये रखना है जितना एंगल यहाँ होगा उसका आधा एंगल आएगा, हाफ आएगा। ठीक है, तो cos x का फार्मूला होता है साइन की फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, जितना एंगल उसका हाफ, और हाफ का मतलब है 2 से डिवाइड, तो चाहे 2 से डिवाइड यहाँ अपॉन में 2 लिख दो, चाहे यहाँ लगा दो 1/2, बात एक ही है। ठीक है, अब इस स्टेप को कैसे करके सॉल्व करेंगे बच्चों, tan इनवर्स, ये इसमें भी हाफ एंगल में फार्मूला लगा सकते हैं हम। कैसे करके लगाएंगे इसमें, 2 साइन, जितना एंगल उसका हाफ का मतलब होता है 1/2, और ये π/2 माइनस एक्स इंटू कॉज, जितना एंगल उसका हाफ, तो इसे लिख सकते हैं 1/2 π/2 माइनस एक्स, इस तरीके से। ठीक है, और ये अपॉन में हो जाएगा, अंदर माइनस साइन की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा, इससे माइनस का 1 प्लस का 1 कट जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, और ये 2 साइन स्क्वायर 1/2, और ये π/2 माइनस एक्स, ये स्टेप यहाँ से आ जाएगी। अब यहाँ पावर से, यहाँ साइन 1/2 π/2 माइनस एक्स कितनी बार है, 2 बार, तो इस पावर से ये 1 बार कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, यहाँ से देखेंगे ये tan इनवर्स तो बाहर चल ही रहा है, तो बराबर में tan इनवर्स, और ये क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, cos π/2, क्या बचेगा, ये cos,
यहाँ पर 1/2 की अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं बच्चों, तो ये 1/2 की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की पाई से करेंगे पाई रहेगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास π/4 और माइनस जब 1/2 की x से करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास x/2। इसी तरीके से अगर नीचे देखें तो हम यहाँ पर साइन 1/2 की जब इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास साइन π/4 और माइनस x/2। ये स्टेप हमारे पास आ गई। और जब इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा बच्चों कॉज, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा कह सकते हैं कॉज x, कॉज अपॉन साइन क्या होता है ये कॉट होता है बच्चों। तो इसे हम लिख सकते हैं कॉट π/4 माइनस x/2, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन समस्या यहाँ पर ये आ गई हमारे पास बच्चों की tan से tan इनवर्स से कॉट तो हट नहीं पाएगा, तो इसका मतलब है कॉट को चेंज करना पड़ेगा tan में या फिर tan को कॉट में। तो tan को यहाँ पर कई तरीके से वैसे कर भी सकते हैं, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं कि tan इनवर्स x बराबर एक्सरसाइज 2.1 में डिस्कस किया था ये फार्मूला, tan इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2 माइनस कॉट इनवर्स x, ये भी लगा सकते हो। तो चलिए इसी फार्मूले का यूज कर लेते हैं। tan इनवर्स x इक्वल टू होता है बच्चों π/2 माइनस कॉट इनवर्स x, कॉट इनवर्स x और x की जगह ये पूरा मैटर है, तो यहाँ लिख देंगे कॉट π/4 माइनस x/2। ठीक है, अब इसे सॉल्व जब कर रहे होंगे बच्चों तो π/2 माइनस कॉट से कॉट इनवर्स हट जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा π/4 माइनस x/2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा π/2 माइनस साइन के अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस का π/4 और ये माइनस माइनस प्लस का x/2, और जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4 और 2 2 जा 2 की पाई से मल्टीप्लाई 2 पाई 4 एकम और ये पाई और प्लस का x/2, ये हो जाएगा। 2 पाई में से जब पाई को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों π/4 और प्लस का x/2, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान दे सकते हैं कि इसकी अगर हम ये रूल ना लगाना चाहें तो कॉट π/4 माइनस x/2 की जगह रख सकते हो tan। जैसे ही कॉट की जगह tan रखोगे तुरंत उस एंगल को पूरे को 90 में से माइनस कर दोगे, 90 का मतलब π/2 में से माइनस कर दोगे, तब भी tan इनवर्स से tan हट जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ।